अस्सलाम वालेकुम। गद्दार करार दिए जाने के बाद पहली बार गला थोड़ा दुरुस्त हुआ। 2 दिन से गला खराब था, तो एक बार फिर आप सबके सामने। प्यारे भाइयों, आपको मालूम है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के मकामी थाना चकसवारी में हमारे खिलाफ FIR काटी गई, और FIR जो काटी गई वो मैं यहाँ लगाऊंगा स्क्रीन शॉट। पहले मैं काफी देर सोचता रहा कि ये कुछ तावीज है, किसी मौलवी ने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी तावीज लिखता रहा हूं। कोई माई का लाल, बल्कि अगर आप ये FIR बतौर तावीज किसी को दें, किसी शख्स को ये फर्क मालूम नहीं होगा कि ये FIR है कि ये तावीज है। 100% तावीज के बराबर। एनीवे, यासर नामी DFC चकसवारी के किसी थाने का जो होता है DFC, उसने ये वो बधाई है इस FIR का। उसने FIR लिखी कि वो न्यू सिटी गेट से 1.5 या आधा किलोमीटर जनूब की तरफ खड़ा था, समोसे खा रहा था, और उसने नेट देखा तो वहां नजर आया आशिक फरदौसी। वो ब्लैक वक्त गद्दारी कर रहा था, पूरे कश्मीर और पाकिस्तान को भड़का रहा था रियासत के खिलाफ। इसके अलावा उसने रियासती इदारों के खिलाफ बहुत ज्यादा गैर कानूनी जुबान इस्तेमाल की है। लिहाजा DFC चकसवाई थाने के यासर की गैर जोश में आई, उसका कलम हरकत में आया, और उसने अपने तीसरी पढ़े हुए बच्चे को कहा कि पुत्र तू लिखे तावीज। मशहूर कहावत है, लिखे खुद आ पढ़े मुंह सा। 50 लोगों ने मेहनत करके ये FIR पढ़ी है। तीसरी पढ़े हुए बच्चे भी इससे बेहतर FIR लिख सकते हैं। ये FIR है रियासत की तरफ से। कौन सी रियासत? जिसके खिलाफ हम पे इल्जाम है हमने बगावत की। तेरी ऐसी रियासत की ऐसी की तैसी। राम खोरो, तुम्हारे पास ऐसा बंदा ही कोई नहीं जो इंसानों वाली FIR लिख सके। तुम दिमाग से भी पैदल, शक्ल से भी पैदल, लिखत भी पैदल। कोई तुम्हारे पास बंदा नहीं थाने में। IG लियाकत, तुम मुझे जानते हो पर्सनली, हमारा तो आपस में बातें होती रही हैं। तुमने अपनी मदीयत में हम पे FIR करनी थी, SP से करवा लेता, खुरम से, लेकिन नहीं। आपके वालिद एक कमीने मुजफ्फराबाद बैठे ब्रिगेडियर ने हुक्म दिया, और आपने एक छोटे से सांचे में पड़े हुए पुलिसिए से हमारे खिलाफ FIR करवाई। पता नहीं उससे कोई डर था या खौफ था। ये FIR वो खुद नहीं पढ़ सकता। रियासत को चैलेंज किया। कौन सी रियासत? 3000 लोग पंजाब में मार दिए गए CCD ने। एक के घर के 4 भाई मार दिए गए। उनमें कुछ लोग गलत भी होंगे, किसी पे माफी नहीं मांगी गई। मीडिया के सामने लोग पकड़े गए। वो हाथ ला रहे थे पुलिस की कस्टडी में। 1 घंटे के बाद खबर आई कि वो भाग रहे थे। पुलिस ने, सच बोलना इस रियासत में ऐन शिर्क है। उस सरकार के खिलाफ हम पे इल्जाम बगावत की जिसके घुटनों में राम टोपी है, जिसके DNA में रामदादगी है। सरकार की CCD इतनी हंदी है कि 10 साल की बच्ची को गोली मार दी, और कुत्ता वो चटा कह रहा है हमारे ऑफिसर जा रहे थे डाकू के पीछे, डाकू आगे पीछे हो रहे थे, उन्होंने फायरिंग की। तुम्हारे ऑफिसर नहीं है, कातल है तुम्हारे पास। 3000 तुमने लोग मार दिए अपने मुल्क के। मान लो 5 तो मुजरिम थे, तुमने किसी से माफी नहीं मांगी। एक घर के 4 आपने लोग 4 लोग उठाए, 4 मार दी, माफी नहीं मांगी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर ने एक बयान दिया, कुत्ते की तरह हमने रियासत के खिलाफ बगावत की है। रियासत की सालमियत यह है तुम्हारी सालमियत। कुत्ते की तरह। कुत्ता नहीं, कुत्ता एक होता है यूरोपियन कुत्ता, उसकी वैल्यू होती है, होता गली लोगों कुत्ता, आवारा कुत्ता। उस कुत्ते की तरह एक बयान आया ऑस्ट्रेलिया का। तुम भागते हुए उस फैमिली के घर गए और 10 साला मासूम बच्चे को मर्डर करके आपने माफी मांगी जाके। फिर एक और वजीर ने बयान दिया ऑस्ट्रेलिया से,
कुत्ते की तरह तुम्हारा चट्ठा वो थूक चाट रहा है और वो कह रहा है कि हमने उस सीसीटीवी अफसर के खिलाफ चीज 2 भी ऐड कर दी है। यह है तुम्हारी कुल औकात, तुम्हारी सालमियत। अगर हम ये कहें कि ये रामदादगी ना करो तो हम गद्दार, हम रियासती दहशतगर्द। तुम्हारी ये वैल्यू है। एक अमेरिकी आ जाए तुम कुत्ते की तरह, यह तो अमेरिकी बेवकूफ गधा लगा वहां पर गधा, वो इतना बड़ा गधा है 80 लाख लोगों ने 2 माह पहले उसका नाम मुजाहरा किया। 80 लाख लोगों ने मुजाहरा किया, लेकिन वो गधा जरूर है, वो हरामी नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि 80 लाख लोग दहशतगर्द हैं। ट्रंप हरामी नहीं है, गधा जरूर है। 80 लाख लोग निकले, एक बयान दिया कि दहशतगर्द गद्दार है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह हरामी नहीं है। तुम्हारा डीएनए में फॉल्ट है रामखोर, तू अपनी नस्लों को बेचने वाला है। और अगर तू वहां से निकले दुल्ला भट्टी भगत सिंह, तो अंग्रेज लिखता है तू फांसी, तू गिरफ्तार करता है, तू फैसला सुनता जज और तू ही उसको फांसी देता है। ये तेरी कुल औकात है। तुम्हारे खिलाफ बोलने से ये रियासत की खिलाफ गर्दी होगी। तेरी रामखोर, गला बैठ जाता है बड़ी रामखोर। आफिया सिद्दीकी भेज देते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा टार्जन आफिया सिद्दीकी भेज देता, हरामी। रियासती सालमियत, खुद मुख्तारी, गैरतमंद। चुप। 6000 लोग तुमने पकड़ के दिए, वो तुम्हारा बाप को शर्फ लिख के गया किताब में। रामखोर, तुम्हारी सालमियत हमारे एक जूते पे, इस पे रही वतन की सालमियत, तो वो वतन के बेटे मार रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन बहाल करेंगे। तुम कुत्ते यहां पे छोड़ रहे हो। और रामियों, जब कोई तुम अच्छा काम करते थे तो हम मुफ्त में तुम्हारे लिए यहां प्रोग्राम किया करते थे। कुत्ते पकड़ के पंजाब से यहां पे छोड़ रहे हो। 80% पंजाब हमारा खड़ा है, सिंधी बेचारा तो है ही मजलूम। कराची के माजगो तो तुमने 0 कर दिया, पैसे लेके मुकाम बनवा के। बलोची बेचारा मर रहा। पठान 4 साल से बाहर निकला हुआ, जो बच्चे वो बेचारे मजदूर है वहां पे। सालमियत नहीं कहो, ये कहो कुछ दल्लू का इस रियासत पे कब्जा है। उन दल्लू के खिलाफ बोलने पे अगर बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम गद्दारी का मुकदमा करेंगे। तब तेरी ऐसी की तैसी गद्दारी। तुम्हारे 10-10 साल के बच्चों के लिए सरकारी गाड़ियां, प्रोटोकॉल। 2 करोड़ 70 लाख के बच्चे स्कूल से बाहर, अनपढ़ों की खेप बनेगी 2026 में। वो साउथ कोरिया वाले गाड़ी सीख के गए, एक भी अनपढ़ नहीं। तुम बेगैरत हो। अगले वीलॉग में अभी बनाता हूं तुम्हारी सालमियत की ऐसी की तैसी। रामखोरो, गद्दार करार देते हो, गद्दारों की औलादो। तुम्हारी नस्लें गद्दार है, तुम गद्दार कहते हो। कोई अपनी नस्ल ढूंढो, बद नस्ल हमें कहे गद्दार। तुम्हारी ऐसी की तैसी रामखोर।